बैंक्स को अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अगर किसी भी देश के बैंकों पर आंच आती है तो इसका सीधा असर पूरे देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। इसके एग्जाम्पल हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, किस तरह से यूएस और यूरोप के बैंक डूबने से पूरे देश की इकोनॉमी समेत शेयर मार्केट और ग्लोबल लेवल पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिला था। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स की संपत्ति के बारे में। आपको पता होना चाहिए कि जिस बैंक में आप अपना पैसा सुरक्षित रख रहे हैं उसके पास कितनी दौलत है और कितने एसेट्स हैं। सबसे पहले बात इंडिया के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। भारत का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई। इस बैंक के पास बेशुमार दौलत है। इसके पास कुल एसेट 49,87,597 करोड़ रुपए हैं। एसबीआई के पास 24,000 से ज्यादा ब्रांचेज हैं और 62,617 एटीएम मशीन्स हैं। इसके बाद नाम आता है प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी का। इस बैंक के पास 21,22,934 करोड़ रुपए की कुल दौलत है। एचडीएफसी के पास पूरे देश में 30 जून 2022 तक 6,378 ब्रांचेज हैं और कुल एटीएम 16,087 हैं। फिर नाम आता है बैंक ऑफ बड़ौदा का, जिसके पास कुल संपत्ति 11.55 लाख करोड़ रुपए है। इसके ब्रांच भारत में 2020 के आंकड़े के मुताबिक 8,214 है और एटीएम 10,033 हैं। फिर नाम आता है बैंक ऑफ इंडिया का, जिसके पास 2021 के डेटा के मुताबिक 7,25,856.45 करोड़ रुपए हैं। देश में इसके ब्रांचेस जो हैं वो 5,430 हैं और जो एटीएम है 2021 के मुताबिक 5,551 थे। फिर नाम आता है पब्लिक सेक्टर के बैंक पंजाब नेशनल बैंक का, जिसके पास कुल दौलत 12,79,725 करोड़ रुपए है और देश में ब्रांचेस 2021 के अकॉर्डिंग 10,530 हैं। एटीएम पूरे देश में 13,506 हैं। फिर बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर के एक और बैंक की, आईसीआईसीआई बैंक की, जिसके पास 2022 के अकॉर्डिंग जो कुल संपत्ति है वो 13.53 लाख करोड़ रुपए थी। इस बैंक के पास 5,275 ब्रांचेज हैं और पूरे देश में 13,463 एटीएम हैं। फिर नाम आता है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक का एटीएम पूरे देश में 10,990 हैं। ब्रांचेज जो हैं वो 4,096 हैं और दौलत की बात करें तो 11,75,178 करोड़ रुपए है। कोटक महिंद्रा बैंक के पास जो कुल संपत्ति है वो 4.79 लाख करोड़ रुपए है। इसके देश में 1,700 ब्रांचेज हैं और 2,705 एटीएम मशीन है। इंडस बैंक की कुल संपत्ति की बात करें तो उसके पास 3,07,057 करोड़ रुपए है और इसके देश में 2,015 ब्रांचेज हैं। एटीएम मशीन्स की अगर बात करें तो 2,835 हैं। फिर नाम आता है यस बैंक का, जिसके पिछले काफ़ी टाइम से आप चर्चा भी सुन रहे होंगे। यस बैंक के पास जो कुल दौलत है वो है 2,73,543 करोड़ रुपए। इसके देश में 1,000 ब्रांचेज हैं और 1,800 एटीएम मशीन्स हैं। तो ये तो हो गई कि जिन बैंकों में आप अपना पैसा रख रहे हैं ये कुछ देश के सबसे बड़े बैंक्स हैं। इनमें अगर आपका पैसा है तो इनके पास इतनी दौलत है। अब जाते जाते आपको उन बैंकों के बारे में भी बता देते हैं जो कभी नहीं डूब सकते, जिनमें आपका पैसा एकदम सेफ है। और इसके लिए आरबीआई हर साल एक लिस्ट जारी करती है जिसे डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक DSIBs के नाम से जाना जाता है। इसमें देश के सबसे सुरक्षित बैंकों के नाम शामिल किए जाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सबसे सुरक्षित बैंकों की सूची में एक सरकारी और 2 प्राइवेट बैंकों के नाम शामिल हैं। इसमें पब्लिक सेक्टर का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के 2 बैंक्स हैं इस लिस्ट में। इनमें HDFC और ICICI बैंक का नाम शामिल है। यानी कि अगर आपका खाता SBI में है या फिर HDFC बैंक में है या फिर ICICI बैंक में है तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि RBI इन बैंक्स को कभी डूबने नहीं देगा। रिजर्व बैंक की इस लिस्ट में जो बैंक आते हैं उन पर RBI की कड़ी नज़र रहती है। रिजर्व बैंक इन बैंकों के जो डेली के कामकाज होते हैं उन पर नज़र रखता है। किसी बड़े लोन या अकाउंट पर भी कड़ी निगरानी होती है। यही नहीं, किसी बड़े प्रोजेक्ट पर बैंक लेंडिंग की बातचीत अगर चल रही होती है तो उसका भी एनालिसिस किया जाता है। ये देखा जाता है कि इसका बैंक के पूरे कारोबार पर कोई नेगेटिव असर तो नहीं पड़ेगा। और अब तक इस लिस्ट में सिर्फ 3 बैंकों को ही शामिल किया गया है, वो है SBI, HDFC एंड ICICI बैंक। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।